ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 8 अप्रैल 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं। लाइट माइट की किरणों से भरपूर हूं। आज की साकार मुरली हद का वैराग्य, बेहद का वैराग्य, इसके बारे में बाबा ने कहा। पूरी मुरली में बाबा ने वैराग्य के बारे में बताया कि वैराग्य कैसे आएगा और साइलेंस का यथार्थ अर्थ समझाया। तो हद का वैराग्य क्या होता है, बेहद का वैराग्य क्या होता है। हद का चीजें मतलब छोटी छोटी बात चीजों का वैराग्य है। हद माना होता है जिसकी हदें हो। बेहद माना जिसकी कोई हद नहीं है, बेहद में बुद्धि हो। तो अभी बाबा कहता है चूंकि ये पुरानी दुनिया जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है जाने वाली है, तो क्या करो बाबा कहता है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य रखो। क्यों? क्योंकि हमारे लिए भगवान नई दुनिया बना रहा। अब ये आसान काम नहीं बेहद का वैराग्य रखना, क्योंकि होता क्या है कि हमारा अटैचमेंट तो हो ही जाता है। नहीं इस चीज से होगा तो दूसरी चीज से, दूसरे से नहीं होगा तो तीसरी चीज से, कहीं ना कहीं बुद्धि फिरती रहती है। तो बाबा कहता है तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब खत्म हो जाना। इसलिए क्या करो, इससे बेहद का वैराग्य रखो, है ना। अब हमको नई दुनिया में जाना है। बुद्धि अगर इस पुरानी दुनिया में लगी होगी तो वैराग्य हो नहीं सकता है। मतलब जिसमें कोई राग ना आए, कोई मजा ना आए उस दुनिया में, उसको कहते हैं वैराग्य। नहीं तो दुनिया में आप देखो कुछ भी करते हैं तो बड़ा राग आता है, मजा आता है, कहेंगे इसमें राग है। तो राग नहीं, वैराग्य। तो हमें क्या करना है, बेहद का वैराग्य रखना है। और साइलेंस के बारे में बाबा ने कहा, साइलेंस मना जीते जी मरना। आप देखो वैसे भी हम जब परम धाम में होते हैं तो हम कोई चुरपुर नहीं होती है। परंतु परम धाम में क्या होता है कि जो मन बुद्धि संस्कार हैं ये इमर्ज नहीं होते, इमर्ज रहते हैं। कुछ पता नहीं चलता है मैं वहां। आत्मा जैसे कोमा में बैठी ऐसी बैठी रहती। जब हम इस सृष्टि पर पार्ट बजाने आते हैं तो ड्रामा प्लान अनुसार इमर्ज होना चालू होता है। सत्युग त्रेता में दैवी पार्ट इमर्ज होता है, द्वापर कलयुग में वो वाला पार्ट इमर्ज होता है। तो धीरे धीरे इमर्ज होना चालू होता है। अब संगम युग पर परमात्मा फिर याद दिलाता तुम कौन हो, कहां से आए हो। तो वो वाली चीजें इमर्ज होती हैं। अब इस समय बाबा कहता है तुम सब कुछ इमर्ज कर सकते हो, बाप को भी इमर्ज कर सकते हो। कल की जो मुरली में बाबा ने कहा था। तो बाबा कहता है तुम जब साइलेंस में बैठते हो, साइलेंस में बैठने मतलब इस शरीर का कोई भान न रहे। और जहां शरीर का भान न हो, जहां देह अभिमान न हो, उसको जीते जी मरना कहा जाता है। और इसी साइलेंस में ही हमारे विकर्म दग्ध होते हैं। जब हम इतने साइलेंस में बैठते हैं कि बेहद की वैराग्य वृत्ति डेवलप हो जाती है, तब बाबा ने कहा तुम्हें तो पता है अब घर जाना है ना। देखो दुनिया में बहुत सारे सत्संग होते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता है
कि अब घर जाना है। उनको शांति धाम सुख धाम का ज्ञान नहीं होता है। ये ज्ञान तो हमको बाबा ने दिया है। तो अब बाबा हमको समझाता है ना? कौन? शिव बाबा। श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण को कोई बाबा नहीं कहेगा। वो हमें डिफरेंस समझाते हैं कि देखो, एक होता है लौकिक बाप, दूसरा होता है पारलौकिक बाप। तो लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, लौकिक वर्षा मिलता है, और पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। मतलब पूरा विश्व का मालिक बनाता है। लौकिक बाप एक घर का मालिक बनाएगा। तो वो परमपिता परमात्मा हमको समझाता है कि तुम यहाँ से जब वापस जाओगे तो पहले शांति धाम में जाओगे, जिसको दुनिया में मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, वानप्रस्थ कहते हैं। अभी आप देखो, अक्सर करके जहाँ शमशान घाट होता है उसके बाहर लिखा होता है मुक्ति धाम। लिखा होता है? नहीं लिखा होता है। क्या मुक्ति धाम मतलब कौन सी मुक्ति मिलती? ऐसा थोड़ी होता है कि वो जन्म मरण से न्यारी हो जाए, है ना। लोग सोचते हैं कि मुक्त हो गई आत्मा, शरीर से मुक्त हुई, इसलिए मुक्ति धाम कहते हैं। एक्चुअल तो उसको पाठ बजाने आना है ना, फिर दूसरे शरीर में जाकर के पाठ बजाना है। तो बाबा कहता है अब घर जाना है, मतलब शांति धाम जाना, जिसको ही टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। तो जहाँ जाना है उस घर को याद करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखो, अक्सर करके हम सब ने देखा है कि जहाँ पर जाना होता है बुद्धि वहाँ जाती है, अनायास जाती है, ना चाहते हुए भी जाती है। जैसे अभी मैं अपना अगर केस जिक्र करूँ, ट्रांसफ़र का केस, तो जैसे ही पता चला लिस्ट में नाम आया गया कि अभी बड़ौदा से ट्रांसफ़र मथुरा हो रहा है, तो ना चाहते हुए बुद्धि मथुरा की तरफ आई। क्यों आई? कब जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, ज्वाइन करना है, मकान लेना है, क्या करना है, ये सब में बुद्धि जाती है। तो बुद्धि जाती कि नहीं जाती? तो अब हमें क्या हो गया, ठीक इसी प्रकार से अब हमें कहाँ जाना है? अंतिम समय आ गया तो शांति धाम जाना है। अब शांति धाम जाना है तो बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? शांति धाम जानी चाहिए। हाँ, यहाँ एक केस था कि पता है 30 दिन के अंदर जाना है, वहाँ एक केस नहीं पता है, तो क्या करना पड़ेगा? बुद्धि बार बार ऊपर की ओर परमपिता परमात्मा के पास लगानी पड़ेगी, है ना। तो जाना है मतलब इस शरीर को तो छोड़ के जाना होगा ना। इसलिए बाबा कहता है मैं जो तुमको पढ़ाता हूँ अच्छी रीत पढ़ो। चेक करें क्या भगवान जो हमें पढ़ाता है हम अच्छी रीत पढ़ते हैं? क्योंकि भगवान वो पिता भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। उनसे अब हमें योग लगाना है। एक ही है, देखो, पिता के रूप में, टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में, वो हमें तीनों पार्ट से हमारी पालना कर रहा है। तो कितने भाग्यवान हैं। अब क्या है, बाबा कहता है जाना तो है, अब जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? विकर्म को नष्ट करना पड़ेगा। बगैर विकर्म नष्ट किए हम जा नहीं सकते। और विकर्म नष्ट करने के बाबा ने जो तरीके बताए, एक है योग के द्वारा, दूसरा है भोग के द्वारा, और तीसरा है सजाए खा करके। तो हमें क्या नष्ट तो करना ही पड़ेगा। बाबा कई बार कहता वानी खा के मोचरा में, है ना, तो उसका क्या फायदा? मार खा करके अगर थोड़ा बहुत मिले तो उसका कोई फायदा नहीं। बाबा कहता है अब तुम दिन में आ गए हो। भक्ति माना रात और ज्ञान माना दिन। दिन मतलब सतयुग त्रेता, और भक्ति माना रात यानी दोपहर कलयुग। अब हम हैं संगम युग पर। तो यहाँ से हम ब्रह्मा का दिन चालू होने वाला है। ब्रह्मा के दिन अर्थात सतयुग त्रेता वैसे कहा जाता है। तो अब हम सोजरे में आ गए हैं, है ना। तो ये सब बातें परम पिता परमात्मा इस बेहद के संगम पर आकर के समझाता है। इसलिए उसको शिवरात्रि कहते हैं। शिव कलयुग रूपी रात्र को अवतरित होते, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं, है ना। दुनिया में भी जब रात पूरी होती है तो दिन शुरू हो जाता है ना। तो इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच का युग। भगवान आता भी है पुरुषोत्तम संगम युग है। ऐसा नहीं कि हर युग में आएगा। हर युग में भी चलो पकड़ लो तो 4 ही अवतार हुए,
यहाँ तो 12-16 अवतार दिखा दिए। तब बाबा कहता है तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है ना? तो वो लोग जो ब्राह्मण सिखलाते हैं और ये जो ब्राह्मण है उनमें दिन रात का फर्क। देखो विकर्म विनाश होंगे तो बेहद का वर्षा मिलेगा, ऊंच पद भी मिलेगा। तो पहले पहले किसी को समझाओ तो अल्फ के बारे में समझाओ। अल्लाह किसे कहते हो, आकर के क्या करता है, उसको याद करने से क्या फायदा है, वो कौन सी दुनिया की स्थापना कर रहा है, ये सारी बातें समझाएंगे तो उनकी भी बुद्धि का ताला खुलेगा। वैसे तो बाबा त्रेता युग को स्वर्ग नहीं मांगता है, उसको कहता है सिम स्वर्ग, क्योंकि 2 कलाएं कम हो गई ना। सतयुग को पूरा सुखधाम, फिर भी द्वापर कलयुग से तो अच्छा ही है। तो बाबा ये बातें समझाता कि यही वो समय है जिस समय आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। कल भी ब्रह्मपुत्र नदी की बात की थी ना बाबा ने। तो बाबा कहता है आत्माओं और परमात्मा का मेला किस लिए लगता है? दुनिया में जितने मेले लगते हैं उसमें हम मेला होते हैं, और इस मेले में जो आत्मा परमात्मा का मेला है उसमें हम स्वच्छ बनते हैं। वो मेले तो मेले होने के लिए ना, अब हमें चेक करना इस मेले में आने के बाद झमेलों से हम दूर हुए कि नहीं, कितनी शक्ति है ये, कितना कांटों से फूल बनाओ। भगवान बागवान है, कांटों से फूल बनाना है तो हमको फूल बनना है। दुनिया में फिर दिखा दिया कि देवताओं और असुरों की युद्ध हुई, ऐसा नहीं हो सकता, देवता और असुर कभी एक साथ मिल ही नहीं सकते। तो अब बाबा कहता है तुम संपूर्ण देह अभिमानी बनो। देह अभिमानी बनेंगे तो माया का थप्पड़ लगेगा, देह अभिमान होगा थप्पड़ कैसे लगेगा? क्रोध आएगा, हॉट टॉक होगा, कोई चीज बुरी लगेगी। आत्मभाव में हो गए तो सारी बातें होगी नहीं। बाबा ने आज श्याम सुंदर का भी अर्थ समझाया है ना। सुंदर है स्त्री के सतयुग, कलयुग के अंत में श्याम है। तो एक ही आत्मा की बात है। जो एवर प्योर है, एवर सुंदर है, वो आकर के हमको बच्चों को सुंदर बना रहा है। कितने भाग्य की बात है। जैसे बाबा ने एक चीज और कही कि भगवान आकर के माताओं के द्वारा स्वर्ग द्वार खोलता, इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है ना। लेकिन वंदे मातरम है तो पिता भी होगा, लेकिन भगवान महिमा करता है माताओं की, है ना। इसलिए देखो पहले क्या होता था, लक्ष्मी फिर नारायण, अब तो मिस्टर एंड मिसेज हो गया है। तो ये सब बेहद की बातें भगवान समझाता है। वही कहता है कि अब जो तुम इन आंखों से देखते हो वो सब समाप्त होने वाला है, इसलिए बुद्धि उनसे हटा दो और बीज रूप स्थिति में स्थित होकर के अपने विकर्मों को दग्ध कर लो। जितने जितने विकर्म दग्ध होंगे उतने हम संपूर्ण बनते जाएंगे, फिर कर्मातीत होकर के परम धाम जाएंगे, फिर सतयुग में आएंगे और सतयुग में तो नया शरीर मिलेगा। बाबा कहता है मेजोरिटी माताओं की है, इसलिए माताएं सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं। शास्त्रों में जो बातें लिख गई हैं उनके बारे में भी बाबा समझाता है। दुनिया में तो क्या होता है, कहीं भी सत्संग होता है तो सब कहेंगे सत महाराज, सत वचन महाराज, है ना। भगवान कहता है तुम ऐसा नहीं कहोगे, सोच समझ कर करोगे। भगवान हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहा है। तो पारस बुद्धि मतलब पारसनाथ, पारसपुरी का नाथ वास्तव में देखा जाए तो ये लक्ष्मी नारायण है। तो भगवान हमें आकर के आस्तिक बनाता है और माया रावण नास्तिक बना देता है। नास्तिक अर्थात जो खुद के बारे में न जाने, खुदा के बारे में न जाने, सृष्टि चक्र के बारे में न जाने। तो आज का होमवर्क क्या है? सबसे बड़ा होमवर्क यह है कि बेहद की वैराग्य वृत्ति रखना है। जो कुछ इन आँखों से दिखाई देता है वो विनाश होने वाला है, इसलिए हमें पवित्र बन करके पवित्र बनाने की मेहनत करनी है, अर्थात बाबा का मददगार बनना है। कभी गफलत नहीं करनी आदमी।
देहाभिमान के कारण ही माया याद में विघ्न डालती है, इसलिए देहाभिमान को छोड़ना है। योग अग्नि द्वारा विकर्मों को नष्ट करना है। आज का बाबा का वरदान है, साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भाव। बाबा ने कहा साधन मिले तो बड़े दिल से यूज करो। साधन है ही बाबा कहता आपके लिए, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। साधन के वशीभूत साधना हमारी इफेक्टिव ना हो, डिफेक्टिव ना हो जाए। साधन नहीं है तो हम साधन ही नहीं करेंगे, ऐसा ना हो। बाबा ने कहा पूरा बैलेंस हो। साधन बुरे नहीं है, साधन तो बाबा कहते हैं आपके कर्म और योग का फल है, लेकिन साधन की प्रवृत्ति में रहते कमल समान न्यारे और बाप के प्यारे बनो। बाबा ने कहा यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आओ। साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज न हो। पहले स्वयं में इसे इमेज करो, फिर क्या करो, विश्व में वायुमंडल फैलाओ। खुद हमारे अंदर नहीं आएगा तो हमारे द्वारा वायुमंडल निकलते कि नहीं। देखो हम कहीं भी जाते आए, बैठे उठे, हमारे अंदर वो पावर होगी तो अपने आप वाइब्रेट होगी। स्लोगन है परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना, यही सबसे अच्छी सेवा है। कोई परेशान व्यक्ति आए आपके पास, खुश होके जाए, इससे बड़ी सेवा कोई नहीं। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।